अक्षय शेटे, इनका सवाल ऐसा है कि जब मेरे जीवन में कोई भी निर्णय लेने का अवसर आता है तो मैं बहुत अस्वस्थ हो जाता हूं। ये निर्णय लूं, वो निर्णय लूं, ये समझ में नहीं आता है। मेरा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। तो अपने आप को मैं किस ढंग से हैंडल करूं? देखिए, निर्णय लेने के बाद में अगर निर्णय गलत हो गया, इसका हमें हमेशा डर होता है। इसलिए हम में से ज्यादातर लोग निर्णय लेने के लिए डरते हैं, क्योंकि हम गलतियां करने को डरते हैं। अब मैं आपके सामने सवाल पूछूंगा, अगर आप रास्ते से चलते वक्त गिरोगे, पैर फिसल कर गिरोगे, इस डर से आप चलना छोड़ देते, या चलते वक्त मैं पैर फिसले ना, इस ढंग से मैं चलूं, इसकी कोशिश करते हो? पैर फिसल कर गिर गया, उसके बाद में आप उठते हो, खड़े होते हो, फिर से चलते हो। तो नेचर ने हमको बचपन में ही सिखाया है कि भाई, आप कोई भी चीज करते वक्त हमेशा पहली बार में सक्सेस हो जाओगे, इसकी कभी गारंटी नहीं होती है। फिसलते हो, गिरते हो, फिर खड़े होते हो, फिसलते हो, गिरते हो, फिर खड़े होते हो। ये जीवन की वास्तविकता हमें बहुत शुरुआत में नेचर ने हमारे चलने के दरमियान हमें सिखाया है। वो बात हमेशा हमारे जीवन में हमने याद रखनी चाहिए। मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैंने जानबूझकर अपने जीवन में गलती नहीं करने की है, लेकिन मैं बगैर गलती करते हुए जिंदगी में जी पाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह भी हमने हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए गलती करने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। सबसे पहले यह डर अपने दिमाग में से निकाल डालो। अगर मेरे जीवन में मुझे कुछ करना है तो गलती हो सकती है, जानबूझकर मैं नहीं करूंगा, केयर लूंगा, बिल्कुल गलती न करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी गलती हो सकती है। गलती होगी तो कोई बात नहीं, उसको सुधारूंगा, आगे बढ़ूंगा। भाई, मैदान में तो वही गिरते हैं जो घुड़सवारी करते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं। जंग में तो वही गिरेंगे। घर में सोए हुए लोग तो गिरेंगे नहीं, वो बात अलग है, वो भी गिर जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारे मन से यह डर निकाल दीजिए कि मेरे जीवन में मैं गलती करूंगा तो क्या होगा, सुधारूंगा, उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, भुगतूंगा। यह सबसे पहले अपने आप को समझाइए। इंसान है तो गलती हो सकती है। टू अर्र इज ह्यूमन, ये कहावत है। तो इंसान है तो मेरे हाथ से गलती हो सकती है। गलती हुई तो उसको मैं सुधारूंगा, सुधारते जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। यह मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, मेरे जीवन का मोटो होना चाहिए। मुझे हमेशा आगे बढ़ना है। अब रहा सवाल मुझे निर्णय लेने का है, कंफ्यूजन है, क्या करना चाहिए? कागज पेन लो। क्या क्या निर्णय ले सकता हूं मैं इस विषय के बारे में? शायद 2 निर्णय ले सकता हूं, कभी कभी 3 निर्णय ले सकता हूं। ए निर्णय है, बी निर्णय है, सी निर्णय है। ए निर्णय अगर मैंने इसके बारे में लिया तो मुझे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है। केवल अभी मैंने ए निर्णय लिया तो इस बारे में सोचिए, और सब फायदे पेन डाउन कीजिए। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी पेन डाउन कीजिए। फिर थोड़ी देर अपने आप को शांत कीजिए, 5 मिनट इधर उधर घूमिए, बीच में पानी पीजिए, थोड़ा सा चहलकदमी कीजिए, फिर आकर बैठिए। फिर अगर बी निर्णय लिया तो मुझे क्या फायदे मिलेंगे, क्या नुकसान होंगे, यह भी पूरी तरह से कागज पर लिखिए। फिर 5 मिनट की गैप लीजिए, चहलकदमी कीजिए,
फिर 5 मिनट बाद आकर बैठिए, और फिर अगर मैंने सी निर्णय लिया तो उसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। जब मैं ए के बारे में सोचूंगा तब बी और सी के बारे में नहीं सोचूंगा, जब बी के बारे में सोचूंगा तब ए और सी के बारे में नहीं सोचूंगा। इस ढंग से केवल उस निर्णय पर कंसंट्रेशन कर कर मुझे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये कागज पर पॉइंट्स लिखिए। तो टोटल चित्र आपके निर्णय के बारे में थोड़ा स्पष्ट होगा। फिर शांति से सोचिए, तीनों आपके अभी आंखों के सामने निर्णय हैं, उनके फायदे भी हैं, उनके नुकसान भी आपके सामने हैं। फिर कौन सा निर्णय लिया तो मुझे सबसे ज्यादा फायदे मिलेंगे, यानी बेहतर होगा निर्णय, कम से कम नुकसान देने वाला होगा, वो निर्णय लीजिए, फाइनल कीजिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। फिर पीछे मुड़कर मत देखिए, जो नुकसान होगा वो सह लूंगा मैं आगे। अनिर्णित अवस्था में ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए। अब कुछ लोग कैसे निर्णय लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के जीवन में, अभी वो तो प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर थे, उनके इतना प्रभावशाली इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं हुए, आज के भी उतने इफेक्टिव नहीं हैं, जिनके हाथ में पूरी तरह से पूरा का पूरा कंट्रोल था पूरे देश का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी में वो क्षमता थी, लेकिन वो बहुत लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, उनके हाथ में इतनी पावर कभी आई नहीं थी, ली नहीं थी उन्होंने अपने हाथ में, लेकिन इंदिरा जी के हाथ में थी। अब उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं अपने जीवन में कि जिसका पूरे देश पर अच्छा बुरा असर हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश युद्ध का हो, चाहे वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का हो, ऐसे कई उन्होंने निर्णय अपने जीवन में लिए। फिर वो अपने पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, पार्टी के बारे में भी उनको निर्णय करने थे। उनके बारे में उनकी जीवनी जिन जिन लोगों ने लिखी है, उनके बहुत नजदीक के लोग थे, उन्होंने सब ने कहकर रखी है कि कई निर्णय इंदिरा गांधी रात के समय मेडिटेशन के बाद में फाइनल निर्णय लेती थी। रात को 12 बजे 1 बजे उनके खास व्यक्ति को फोन जाता था कि ये निर्णय हमको लेना फाइनल हो गया। कभी कभी वो सुबह जागने के बाद में निर्णय डिक्लेयर करती थी, यानी उनके मन में जो उथल पुथल चलती थी वो मेडिटेशन के बाद में आपकी एंजाइटी टेंशन कम हो जाती है। आप अपने आप को सवाल पूछते हो कि मैंने ए निर्णय लेना चाहिए, बी निर्णय लेना चाहिए, मन में संभ्रम चल रहा है। यह सवाल आप अपने ब्रेन को पूछ रहे हो, और जब ब्रेन शांत होता है तो आज तक आपके ब्रेन में जो भी फीडबैक है, अलग अलग क्षेत्र का आपके ब्रेन में नॉलेज है, आज तक का आपके ब्रेन में जो अनुभव है, उसके आधार पर ब्रेन रिजॉल्व होता है। और जब पूरी तरह से आप एंजाइटी और टेंशन से फ्री होते हो, तब वो रिजॉल्व होने के बाद में अपने आप को महसूस होता है कि यह निर्णय मैंने लेना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने उसको यह भी कहा है कि मेरी आत्ला आवाज, मेरे अंदर का आवाज, वैसे निर्णय लेती थी। यह अंदर का आवाज यानी ब्रेन रिजॉल्व होना और उसने अंतिम निर्णय मान लेना या फिर ले लेना। ब्रेन इस ढंग से निर्णय लेता है, हर एक के जीवन में होता है। उसको इंदिरा गांधी कहती है, यह मेरा आत्ला आवाज, अंदर का आवाज। महात्मा गांधी भी अपने जीवन में ऐसे कई निर्णय लेते थे, उसके बारे में वो कहते थे ये मेरा आत्ला आवाज है, अंदर का आवाज। अब ये आत्ला आवाज जो ये महात्मा गांधी का था, महात्मा गांधी जी को मैंने नजदीक से देखा नहीं है, मेरा जन्म ही 1951 का है, लेकिन उनके साथ में काफी रहे नारायण भाई देसाई, जो महादेव भाई देसाई के पुत्र थे,
जो गांधी जी के साथ में बड़े हैं, गांधी जी के साथ में खेले कूदे हैं, वहां पर उन्होंने मुझसे कहा कि गांधी जी हमेशा जो कहते थे आतला आवाज, तो सही में गांधी जी को यह आवाज सुनाई देता था, ऐसा उनका कहना है। मैंने बहुत विस्तार से उनके साथ में चर्चा की। तब नारायण भाई देसाई ने कहा कि गांधी जी को सही में आवाज सुनाई देता था और उसको वो अपने अंदर का आवाज बोलते थे। तो ये भी यहां पर वो रिजॉल्व हो जाते थे। ये जो रिजॉल्व होना है कि आपके मन में उथल पुथल चल रही है, आप कोई तो भी निर्णय लेना चाहते हो, और निर्णय लेना चाहते हो तब किसी भी कारणवश आप ए या बी निर्णय नहीं ले पाते हो, तो किसी भी कारणवश अगर आपका मन शांत हो जाए तो आपका माइंड खुद रिजॉल्व होता है और वो निर्णय आपको देता है। ये बड़े बड़े लोगों का तरीका रहा है। इसलिए आप कागज की मदद लीजिए। आपको कागज के मदद के आधार पर अगर लगता है कि बी निर्णय मेरा फाइनल होना चाहिए, मस्त शांति से सो जाइए। सुबह आपका माइंड शायद रिजॉल्व हो जाएगा और कहेगा नहीं, मुझे बी निर्णय मैंने जो लिया है उसी को मुझे एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद में जो भी उथल पुथल आपके मन में आएगी उसको निकाल फेंक दीजिए। मैंने निर्णय लिया है बी, अब वही लेने वाला हूं, उसी को एग्जीक्यूट करने वाला हूं। हां, उसके खिलाफ अगर कोई नई इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है तो ही मैं उसके बारे में फिर से सोचूंगा। यानी जो मुझे जानकारी नहीं थी, अभी मुझे नई जानकारी मिली है कि बी निर्णय लिया तो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, तो शायद मैं अपना निर्णय बदलूंगा, अदरवाइज नहीं बदलूंगा, उसी को एग्जीक्यूट करूंगा। फिर गलती हो जाएगी, होगी, नुकसान होगा। गलतियां करे बगैर इंसान जिंदगी में जी नहीं सकता है। हमेशा याद रखिए, गलतियां करने को कभी डरो मत। जो इंसान कुछ करता है वो गलतियां करना स्वाभाविक है। जो इंसान कभी गलतियां करता नहीं वो जिंदगी में कुछ भी करता नहीं। ये हमेशा याद रखिए। इसका मतलब हमने जानबूझकर गलतियां करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निर्णय तो हमें लेने होते हैं, निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए। ये अपने आप को हमको समझाना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा और उस दिशा में चल निकलना पड़ेगा। ये हर एक को करना पड़ता है और जो कर पाता है वो आगे चलते जाता है। नहीं तो चलू ना चलू, चलू ना चलू, इस अवस्था में काफी लोग अटक के रहते हैं। तो कठोर होकर हमको ये निर्णय लेने पड़ते हैं, हर एक को। इसमें कोई भी अपवाद नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।